अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हमारे पास टेंडा की ONT है AG3, जिसमें हमारे पास एक गीगा की पोर्ट और एक FE की पोर्ट और साथ में हमें वायरलेस देखने को मिल रहा होता है। तो हम इस ONT के अंदर वायरलेस लैन के ऊपर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट किस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं, इस चीज़ को सीखेंगे और साथ में टेस्ट करेंगे। वायरलेस लैन के ऊपर मैक एड्रेस हम ऐड करवाने के बाद अलाउ लिस्ट और डिनाई लिस्ट दोनों तरह से इसको हम यूज कर सकते हैं। अलाउ लिस्ट में जो मैक एड्रेस हमने ऐड किए होंगे सिर्फ उनको इजाजत मिलेगी कि वो इसके वाईफाई के साथ कनेक्ट हो सके। अगर हम मैक एड्रेस ऐड करने के बाद डिनाई लिस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं तो जो मैक एड्रेस डिनाई लिस्ट के अंदर होंगे ये उनको अपने वाईफाई के साथ कनेक्ट होने नहीं देगा। हम दोनों तरह से इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास इसे एक्सेस करने के लिए बैक साइड पे इसका IP मेंशन होता है। इसे कॉन्फ़िगर किस तरह से करते हैं वो हम वीडियो ऑलरेडी पहले से बना चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो मैं नीचे कमेंट में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। उसमें काफी डिटेल में इसकी कॉन्फ़िगरेशन की जो डिटेल है, इसे किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं, काफी डिटेल में बताया गया है। बाय डिफॉल्ट इसका यूजर नेम एडमिन होता है, पासवर्ड भी इसका एडमिन होता है। हम इसे एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास लॉगिन हो चुका है। फर्स्ट पेज के ऊपर हमारे पास इसका स्टेटस होता है, सॉफ्टवेयर वर्जन, हार्डवेयर वर्जन और मेमोरी यूजेज वगैरह हमें दिखने को मिल रही होती है। स्टेटस के साथ हमारे पास लैन है और उसके साथ डब्ल्यू लैन है। तो हमारा आज का जितना भी काम है वो डब्ल्यू लैन के ऊपर है। हम इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एक्सेस कंट्रोल दिखने को मिल रहा है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। बाय डिफॉल्ट मोड जो होता है वो डिसेबल होता है। हम सबसे पहले इसे ड्रॉप डाउन करेंगे। हमारे पास दो ऑप्शन आ रही हैं, अलाउ लिस्ट और डिनाई लिस्ट। हम अलाउ लिस्ट यूज करना चाह रहे हैं या डिनाई लिस्ट? अभी हम जो वर्किंग करेंगे वो अलाउ लिस्ट के ऊपर होगा। अप्लाई चेंजेस कर देते हैं। जैसे ही हमने अलाउ लिस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट किया, अब हम नीचे मैक एड्रेस जो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैक एड्रेस किस फॉर्मेट में होना चाहिए ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, विदाउट जो है डबल कॉलम और डैश के बगैर हम यहाँ पे मैक एड्रेस पुट करेंगे। मैं अपने वाईफाई का मैक एड्रेस जो है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसके वाईफाई के साथ हम कनेक्ट करते हैं। ये हमारी डिवाइस अभी हम यहाँ पे अलाउ लिस्ट जो है वो कर चुके हैं और अलाउ लिस्ट में हमारा मैक जो है वो यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम अभी इसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले ये रूल जो है ये हम डिसेबल कर देते हैं ताकि इसके वाईफाई के साथ कनेक्ट करने के बाद हम डिवाइस के अंदर भी मैक किस तरह से देखते हैं वो भी चेक कर लेंगे। ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। स्टेटस में आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास डब्ल्यू लैन और ये मेरे लैपटॉप का मैक एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। मैं यहाँ से भी इसे कॉपी कर सकता हूँ। जितनी भी डिवाइसेस मेरी कनेक्ट होंगी उन सब की डिटेल यहाँ पे आ रही होगी। लैन के ऊपर जितनी भी डिवाइसेस होंगी ये उसको कंट्रोल नहीं करेगा, सिर्फ वायरलेस के ऊपर डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए ये फीचर हम यूज कर रहे हैं। तो वायरलेस की जितनी भी डिवाइसेस होंगी उनके यहाँ पे लिखा होगा डब्ल्यू लैन, डिवाइस का नेम, मैक एड्रेस, IP एड्रेस और सारी डिटेल यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी। लैपटॉप की अगर बात करें, लैपटॉप में आप किस तरह से देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं इस डिवाइस के साथ कनेक्ट हूँ। प्रॉपर्टीज में मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ पे फिजिकल मैक एड्रेस जो मेरी मशीन का वो मुझे यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। C8 और C1 लास्ट में है। यहाँ पे हम देख सकते हैं C8 और C1 लास्ट में, यही मेरी डिवाइस का मैक एड्रेस है। यहाँ पे हम वायरलेस लैन एक दफा हम इसको यहां से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। एक्सेस कंट्रोल, अलाउ लिस्ट, अप्लाई चेंजेस, जब तक हम अलाउ या डिनाई नहीं करेंगे तब तक हम मैक एड्रेस यहाँ पे ऐड नहीं करवा सकते। यहाँ पे ये मेरी डिवाइस का मैक एड्रेस है, ऐड कर दिया है हमने। यहाँ पे अलाउ लिस्ट है और ऐड हो चुका है। अब हम यहाँ पे कनेक्ट करवाते हैं तो हमारी जो डिवाइस है ये इसके साथ कनेक्ट हो गई है। अगर मैं यहाँ पे डिनाई लिस्ट करता हूँ, अप्लाई चेंजेस करता हूँ, तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाएगी मेरी डिवाइसेस के साथ।
और मैं दोबारा अगर कोशिश करूंगा कि इसके साथ मैं कनेक्ट कर सकूं तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे ये मुझे कनेक्ट नहीं होने देगा क्योंकि मेरा मैक एड्रेस लैपटॉप का डिनाई लिस्ट में चला गया है। अप्रोक्स 8 मैक एड्रेस हम लिस्ट बना सकते हैं, 8 मैक एड्रेस हम यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। इसी तरह मैं अलाउ लिस्ट करके अप्लाई चेंजेस करूंगा। अब जैसे ही मैं इस डिवाइस के वाईफाई के साथ अपने लैपटॉप को कनेक्ट करवाऊंगा तो मेरा जो लैपटॉप है वो इसके वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा और मुझे आईपी मिल जाएगा। यहाँ पे कनेक्टिविटी हो चुकी है और मुझे आईपी मिल चुका है और लैन जो है वो मेरी गीगा पोर्ट के साथ कनेक्ट है। मैं जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो लैन पोर्ट के साथ अपने लैपटॉप को कनेक्ट करवा के फिर कर रहा हूँ। आपने जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है लैपटॉप को इसके साथ कनेक्ट करवा के फिर करनी है, वायरलेस से करेंगे। गलती से डिनाइल लिस्ट के ऊपर अगर आप क्लिक कर लेते हैं तो आप अपनी जो आपका मोबाइल है अगर उसके साथ आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो आप दोबारा उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा मसला जो है वो आपको पेश आ सकता है। इसलिए जब भी आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कोशिश करनी है कि लैपटॉप डायरेक्ट इसकी लैन पोर्ट के साथ कनेक्ट हो और उसके बाद आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।